Now listen. All of you take sub number 7. All of you take sub number 7. Hello, please be quiet. See, look at sub number 7. So you guys know about yesterday's results. Out of 33 people, 3 people have failed. Okay? 33 लोग अपेयर हुआ था, 36 था वैसे तो 3 पागल लोग फॉर्म का डेडलाइन मिस कर गया, वो लोग अभी सितंबर में देगा. तो आउट ऑफ 33 people, 3 people failed. Okay? So it's not an easy thing. Need to work hard. But ICI का भी रिजल्ट बहुत खराब है ये टाइम का. इट इज द लोएस्ट. 15% आया रिजल्ट, 14.9. नॉर्मली इट इज 25 to 30%. ये टाइम इट इज 14. सीए इंटर का हाईएस्ट ऑल टाइम आया 25%. फाउंडेशन का लोएस्ट आया 15%. मतलब दे आर वांटिंग टू मेक एंट्री लेवल डिफिकल्ट. एंट्री डिफिकल्ट करना चाह रहे हो. तो दैट्स अ हिंट. तो बॉस, don't take it lightly even if you are taking it till now. You have time. अभी भी टाइम हाथ में गया नहीं है. जुलाई खत्म हुआ, अगस्त इज गोइंग ऑन. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. उसके बाद आपको 12th का पढ़ना पड़ेगा. जैन फेब 12th के बोर्ड्स के लिए तुमको लीव रहेगा. तो ये 5 महीना है. उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में एग्जाम आ जाएगा. दिस टाइम इट इज नॉट जून. सो हाथ में देखा जाए तो 7 months you are having in all for CA foundation. That's it. 7 महीना हाथ में है. एकदम कड़क इससे प्रैक्टिस मेहनत पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो वाट लगने वाला है. स्पेशली लॉ एंड इकोनॉमिक्स यू नीड टू वर्क रियली हार्ड. इंटर का सब पोर्शन आ गया है, तो इट्स नॉट दैट इजी थिंग. डरा नहीं रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ. दिस इज अ फैक्ट. यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. रोज का रोज पढ़ाई, रोज का रोज होमवर्क, रोज का रोज थोड़ा टाइम पास कम टाइम निकाल के लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए. पास्ट का रिवीजन, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन सब साथ में करना पड़ेगा. और 12th के साथ ही आने वाला है. इज इट क्लियर? सब कुछ 12th के साथ ही करना है. रिमेंबर दैट. रिजल्ट्स आर लोएस्ट दिस टाइम बाय ICI. तो जोड़ अपना इतना खराब नहीं आया. ओनली 3 people have gone. They are going to give in September. Okay. Now move on to sum number 7. See what methods of goodwill we have done. We have done 3 methods till now. क्या क्या किया हमने? We have done average profit. Average तो पता है सबको. Tell me what is goodwill? Goodwill is name or reputation. Okay. मुझे बताओ. Goodwill is name or reputation of any business. And when do you value goodwill? ऐसे हवा में कभी भी value हो सकता है क्या? You have to value it. You have to value it whenever there is any monetary consideration paid or received for it. बराबर है? Monetary consideration दिया या लिया जाता है तब value किया जाता है. उसके मेथड्स हमने डिस्कस किए थे. सबसे पहला तो कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई आप ही का प्रॉफिट है, बाकी सब लॉस मेकिंग है. तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपका गुडविल है. जो आपका प्रॉफिट है वो आपका गुडविल है. बराबर है? तो वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड. दूसरा हमने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड. वो थोड़ा बेटर था. What is a super profit method? How do you arrive goodwill by super profit? It is excess profit over and above normal profit. बराबर है? आम लोग जो कमा रहे हैं हम उससे क्या एक्स्ट्रा कमा रहे हैं. दैट इज सुपर प्रॉफिट. दिस हैज गॉट अ बेटर assumption. The reason being कि
ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी सारे बिजनेस लॉस मेकिंग है, हर कोई कुछ ना कुछ तो कमा रहा है। हमारा बिजनेस कुछ प्रीमियम क्यों कमा रहा है? बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा क्वालिटी, सम एक्स्ट्रा नेम, सम एक्स्ट्रा efforts we are putting for the customers. For that reason our business is earning more. So super profits are what? अपना profit minus normal profit. अपना profit minus normal profit. The differential part is super profit. बराबर है? Then we also saw another method called capitalization. Capitalization में हम लोग क्या सोचते हैं? Capital approach लेते हैं. हम assume करते हैं कि सारे businesses का capital similar है. तो हम पहले notional capital ढूंढते हैं. Notional capital कैसे ढूंढते हो? आप अपने प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर लेते हो, अपने प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर लेते हो। तो आप सोचते हो कि अगर मैं बाकी लोगों की तरह बिजनेस करूं तो मुझे कितना कैपिटल लगेगा, तो मैं बाकी लोगों की तरह करूं तो मुझे कितना कैपिटल लगेगा। तो आप एक कैपिटल ढूंढते हो जो फेक कैपिटल है, जो नोशनल कैपिटल है, उसको उसमें से आप अपना एक्चुअल कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर देते हो। नोशनल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है वहां पे? गुडविल। क्योंकि आपके बिजनेस में कोई इनविजिबल कैपिटल पड़ा हुआ है, और एवरी इनविजिबल कैपिटल एज एन इनविजिबल एसेट, एवरी लायबिलिटी एज एन एसेट। तो एक इनविजिबल एसेट पड़ा हुआ है जिसकी मदद से आप पैसे कमा रहे हो। वो इनविजिबल एसेट क्या है? गुडविल। तो 3 मेथड्स याद है आपको? टेल मी द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन। देयर आर 2 फॉर्मूले। One, either you go for average profit. So first you find out the capitalized value of average profit. How do you do that? Average profits upon NRR into 100. That is capitalized value of average profits minus your capital employed. That's your goodwill. There is another shortcut method, that is capitalization of super profit. Capitalization of super profit is super profit upon NRR into 100, and वो ही आपका goodwill है, वो ही आपका goodwill है. Is this clear? सेम अमाउंट प्रीमियम ले लिया आपने पहले, बात समझ आई? कभी भी कैपिटलाइजेशन में इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होने वाला है क्या? नहीं, वो हमेशा एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में होगा, ईयर वाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? याद आया? एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद मैं एन्युटी मेथड पे जाता हूं। क्वेश्चन 7, वासुदेवन, सुंदराजन एंड अग्रवाल आर पार्टनर्स, पेज 156। सम नंबर 7, पेज 156। होमवर्क आया आपको? दिला? अमाउंट भी सेम है। चलो क्वेश्चन 7 देख लो। वासुदेवन, सुंदराजन एंड अग्रवाल are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:5:3. The balance sheet of partnership was as follows. Balance sheet देखा? अभी the partnership earned a profit of 2 lakhs in the year 2019. The partners withdrew 1,50,000 during the year. Normal rate of return is 30%. What is normal rate of return? NRR. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of what? 5 years purchase of super profit. Is this clear? Hello. अभी द पार्टनरशिप अर्न्ड अ प्रॉफिट, आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल ढूंढना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, बराबर है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अभी एवरेज प्रॉफिट्स दिया हुआ है,
ईयर वाइज दिया हुआ है कि हम एवरेज ढूंढ पाए। रिमोट है क्या आगे इसी का किसी के पास? एवरेज प्रॉफिट्स दिया हुआ है कहीं पे, चेक करो, बोलो। एक ही साल का दिया तो वही हमारा एवरेज हो गया, मिला। तो एवरेज प्रॉफिट्स आर व्हाट? सेम एज गिवन प्रॉफिट्स व्हिच इज 2 लाख। तो चलो एवरेज प्रॉफिट का तो काम खत्म हो गया, एक ही प्रॉफिट है उसी से काम चलाओ, 2 लाख रुपए मिला। वैसे ये एवरेज अपने को 3-4 साल का लेना होता है और वो भी कंसिस्टेंट एवरेज होना चाहिए, मतलब अब नॉर्मल आइटम्स इसमें नहीं होने चाहिए यार। फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस है तो माइनस नॉर्मल इनकम है तो एफएमपी का आ जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल। हमारे पास एक ही प्रॉफिट है तो उसी से काम चलाओ, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब बताओ दूसरा वाला प्रॉफिट कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 बराबर है। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तीनों को ऐड करना है तो क्या मिलेगा? 6,25,000। आगे लास्ट लाइन पढ़ो। फॉर दिस पर्पस calculate super profit using average capital employed। calculate super profit using average capital। अभी आपको याद होगा तो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा वाला लेना होता है बेटर? कैपिटल एम्प्लॉयड वेटेड एवरेज वाला सबसे बेस्ट आंसर देता है, बट वेटेड एवरेज तो कर नहीं सकते। यहाँ पे कितने महीने कौन सा कैपिटल था पता नहीं आपको, तो अगर वेटेड एवरेज नहीं होता तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं? वेटेड एवरेज नहीं होता है तो वी ट्राई टू गो फॉर सिंपल एवरेज। व्हाट इज सिंपल एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ये जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिया है ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग वाला है, लास्ट डेट वाला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सा कैपिटल लेना है? नीचे पढ़ो, एवरेज। बट हमारे पास तो क्लोजिंग ही है, तो ले लो क्लोजिंग एवरेज। 2 लाख माइनस कर दिया प्रॉफिट। और कुछ? 150। You know this final accounts you do. फाइनल अकाउंट में यू राइट ओपनिंग कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस से छापते हो प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। Yes, you know this is 6,25,000. You know your net profit this is 2 lakhs, and you know drawings are 1,50,000. So what will be your opening capital? Can you find it out? उल्टे जाना है तो 625 plus 150 minus 2 lakhs is 5,75,000. मिला? समझा कैसे किया? क्यों कर रहा हूं ये? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक योर गुडविल बेस्ड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर वो एवरेज का लफड़ा नहीं होता तो मैं क्या ले लेता? सीधा क्लोजिंग इक्वल टू एवरेज अज्यूम कर लेता, क्लोजिंग इक्वल टू एवरेज। लेकिन यहाँ पे बोला एवरेज कैपिटल लेना है, तो एवरेज कैसे लोगे? वेटेड एवरेज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन क्लोजिंग दिया है, हेलो, ओपनिंग नहीं दिया था, ढूंढ सकते हो, उल्टे जाना है तो यहां पे लिखो ओपनिंग कैपिटल। राइट से जाओ, उधर नहीं, इतना जगह है, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। राइट में पूरा बेंच खाली है। अभी देखो उधर ओपनिंग कैपिटल आप कैसे ढूंढोगे? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल उल्टे जाना है तो प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 6,25,000 प्लस 1,50,000 माइनस 2 lakhs which is equal to what? 5,75,000. अब आप एवरेज कैपिटल ढूंढ सकते हो कि नहीं? एवरेज कैपिटल इज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2 which is equal to 5,75,000 plus 6,25,000 upon 2 that is 6. ये एवरेज लेने के पीछे कारण कोई बता सकता है? क्यों मैंने डायरेक्टली क्लोजिंग ना लेके एवरेज लिया?
क्वेश्चन में तो दिया था, लेकिन ये बेटर आंसर देगा कि क्लोजिंग? इसके पीछे कारण क्या है? एवरेज और क्लोजिंग में फर्क है। इतने साल से तो पूरे साल भर में ऑन एन एवरेज कितना कैपिटल था, और वो बता रहे उस दिन पे कितना कैपिटल था क्लोजिंग। तो पूरे साल भर में जो कैपिटल था उस पे आप क्या रिटर्न कमा रहे हो वो मैटर करता है। समझ आया? ये तो मैं लास्ट डेट पे डाल देगा एक्स्ट्रा कैपिटल, तो बढ़ जाएगा। उससे बढ़ जाएगा, तो सेंस बनता नहीं है। ओके। तो एवरेज ऑलवेज गिव्स यू अ बेटर आंसर कंपेयर्ड टू योर opening or closing value. That's the measures of central tendencies. Everything in the world revolves around average. Everything in the world revolves around Z. वो किया bell curve probability में, normal distribution. Have you all done this? Everything in the world revolves around this only. कुछ भी चीज वर्ल्ड में ले लो, मेजॉरिटी ऑफ द चीज, वो सिक्स सिग्मा सब किया आपने, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये कि नहीं किया? आएगा। तो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब बेसिकली दिस इज 33 66% में पूरा दुनिया बसा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स लाइक दिस, एक्सट्रीम पे बहुत कम रहता है। यू कंपेयर हाइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑन एन एवरेज इंडिया का एवरेज मेल हाइट इज अराउंड 5 फीट 8, 5 फीट 7 इंच। तो 6-6.25 फुट वाला बहुत लोग मिलेगा क्या आपको? नहीं। 5 फीट 5 वाला, 5 फीट 4 वाला, 5 फीट 2 वाला बहुत मेल मिलेगा क्या आपको? नहीं। फीमेल हाइट इन इंडिया ऑन एन एवरेज इज अराउंड 5'2", 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3। यू विल गेट 5, 6, 5, 7 के फीमेल बहुत सारे नहीं। 4 फीट की फीमेल मिलेगी क्या? बहुत सारी नहीं। तो मिलेंगे लेकिन बहुत कम। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेजॉरिटी एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड एवरेज। नॉट ओनली दिस, कोई भी चीज ले लो उठा के, फाइनेंस ले लो, साइकोलॉजी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, सब में ये काम आता है एवरेजेस। ओके, लॉ ऑफ एवरेजेस। नाउ कैपिटल, एवरेज कैपिटल विल ऑलवेज गिव यू अ बेटर आंसर देन योर opening and closing capital. Okay, remember that. Now, moving on to normal profit. What is the formula for normal profit? Capital employed के लिए कौन सा लिया मैंने? Average. Into NRR तो दिया हुआ है आपको upon 100 which is 6 lakhs. Into क्या है? 15%. 30% है, sorry, upon 100 which is 1,80,000 मिला। And then you go for super profit which is equal to average profits minus normal profit which is nothing but 2 lakh minus 1,80,000, so that comes to 20,000 मिला। 20,000 is your super profit, got it? 20,000 is your super profit. 20,000 is your super profit. मिला? अब goodwill is not 20,000. Goodwill is 5 years purchase of super profit, 5 times. So that is 1 lakh. Total goodwill is 1 lakh. That's your answer. Okay? नया भेजे में खाली एक चीज नया था इधर, मैंने क्या कैलकुलेट किया बेटा? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट। आई कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, सॉरी, एवरेज कैपिटल, माय बैड। आई कैलकुलेटेड एवरेज कैपिटल बिकॉज एवरेज कैपिटल क्यों किया? बिकॉज मेंशन किया था क्वेश्चन में एवरेज लेना। ओके, ये फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन, सिंपल है। नाउ ऐसे तो वेटेड एवरेज से करना है, बट यहाँ पे चॉइस लिए तो हम लोग सिंपल एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अभी जाते हैं एन्युइटी मेथड पे। किस पे जाते हैं? एन्युइटी मेथड। ओके, एन्युइटी मेथड ऑफ गुड। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत काम का कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है एन्युइटी का। फोकस नाउ, बोर्ड पे देखो सब लोग। मुझे बताओ, अगर
आपने कंपाउंडिंग तो सीखा हुआ है, कैलकुलेटर है सबके पास। मुझे बताओ, अगर मैंने आज 100 रुपया इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ रिटर्न दैट इज लेटर से NRR, बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है। एफडी का रेट बोलो, बिजनेस का रेट, एफडी से बिजनेस का रेट ज्यादा रहता है, रिस्क प्रीमियम लग जाता है, क्या तो बताया था मैंने। एफडी में बैठे बैठे खा रहे हो ना, बिजनेस में थोड़ा रिस्क ले रहे हो। तो आपने अगर 100 रुपया आज इन्वेस्ट किया और 10% रेट है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? 110। तो वही रख दिया कंपाउंड करने के लिए। तो 2 साल बाद हो जाएगा 121 प्लस 10%, और 3 साल बाद 133.1। यस, है ना? अब इमेजिन करो, अगर मुझे 1 साल बाद 100 रुपया चाहिए, 1 साल बाद 100 रुपया चाहिए, आज 100 रुपया नहीं है मेरे पास, 1 साल बाद मुझे 100 रुपया चाहिए, तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं एट द रेट ऑफ 10%, तो 1 साल बाद मुझे 100 मिल जाएगा। आज 1000 करोगे तो 1 साल बाद 100 मिलेगा। करो, कैसे करोगे? विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 into 100 upon 110, that is 90.9, which is 91, 90.91, 9090। तो आज अगर मैं 91 इन्वेस्ट करूं तो 1 साल बाद 100 मिलेगा ना? कैसा वेरीफाई करोगे? 91 प्लस 10% मारो, सॉर्टेड है। 1 साल बाद अगर 100, 1 साल बाद 110 चाहिए तो आज 100 रुपया डालना, 1 साल बाद 100 चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करोगे? 90.91, 90.91, सही बात है, टू बी प्रिसाइज। समझा क्वेश्चन? अब अगर मुझे 1 साल बाद 100 नहीं चाहिए, मुझे 2 साल बाद 100 रुपया चाहिए, मुझे 2 साल बाद 100 रुपया चाहिए, तो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे सो दैट आफ्टर 2 years ऑफ कंपाउंडिंग, 2 साल कंपाउंड होने के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए? 100। तो कैसे देखने का? अगर आज 100 डाला तो 2 साल बाद 121, अगर 2 साल बाद 100 चाहिए तो आज कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 into 100 upon 121, that is 82.6465। ओके, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे? 82 रुपीज 82.64 if I invest today, तो उसमें टाइप करो प्लस 10%, वापस प्लस 10%, you will arrive at what? 100 rupees at the end of 2 years। समझ में आया? आज अगर मैं 90.91 इन्वेस्ट करूं तो 1 साल बाद 100 मिलेगा। आज अगर मैं 82.64 इन्वेस्ट करूं तो 2 साल बाद 100 मिलेगा। 2 साल तक रखना पड़ेगा, बराबर है, लेकिन 2 साल बाद 100 रुपया पक्का मिलेगा 10 के हिसाब से। अब इमेजिन करो मुझे 3 साल बाद 100 रुपया चाहिए। हाँ जी, तो आपने कैसे किया? 100 into 100 upon 133, राइट? 75.18। हाउ टू वेरीफाई? अगर आज मैं 75.18 इन्वेस्ट कर लूं एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडिंग, सो 75.18 plus 10% plus 10% plus 10%, 3 times, then it will arrive at a figure around 100, थोड़ा 19 100 रुपए के आसपास आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ किया। तो इसको बोलते हैं एन्युइटीज। क्या बोलते हैं इसको? पूरा का पूरा इंश्योरेंस बिजनेस इस पे टिका हुआ है। इंश्योरेंस का पूरा कारोबार इसी पे टिका हुआ है। वो लोग आपको एक रेट प्रॉमिस करते हैं, देखा आपने? आज आप इन्वेस्ट करो इतना, फिर आपको इतने साल बाद इतना पैसा वापस मिलेगा। तो वो क्या है? आप भी घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। अभी बैठो, आपको सोचने का 30 इयर्स का एज के बाद मेरे को हर साल 10 लाख रुपया चाहिए। 30 इयर्स का एज के बाद मेरे को हर साल 10 लाख रुपया चाहिए। अभी रेट ऑफ म्यूचुअल फंड आप किसी में भी डाल दो, मिनिमम 12-13% तो मिलता ही है। 12 to 13% यू गेट मिनिमम। नॉर्मल एवरेज कोई भी 3.5 लाख म्यूचुअल फंड, एनी म्यूचुअल फंड ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी, ओके। इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट, 14-15% देता ही है, 13%-14% किधर नहीं गया।
तो 14% में मैं आज कितना इन्वेस्ट कर दूं सो दैट एट द एज ऑफ 30 और उसके बाद हर साल मेरे को कितना आना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए। तो आप फिगर ढूंढ सकते हो, आराम से ढूंढ सकते हो, ये कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन है, लेकिन वो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा आपका। तो ये सब इतना सारा बड़ा टेबल बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पागल हो जाओगे। तो इसका एक शॉर्टकट है, इसको पहले तो बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में फर्क समझ आ? प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का दिन का वैल्यू, और उस पे आप इंटरेस्ट ऐड करके करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू। मतलब 1 साल बाद 100 चाहिए, 2 साल बाद 100 चाहिए, 3 साल बाद 100 चाहिए, 10 साल बाद 100 चाहिए। दे आर ऑल कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू से जब हम फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, और जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। फ्यूचर पे जाते हो तो कंपाउंडिंग, रिटर्न आते हो तो डिस्काउंटिंग। मतलब यहां पे मैंने डिस्काउंटिंग किया, यहां पे मेरे को पता था कि मुझे 1 साल बाद 100 चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं, 2 साल बाद 100 चाहिए आज कितना इन्वेस्ट करूं, 3 साल बाद 100 चाहिए आज कितना इन्वेस्ट करूं। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ओके, अभी जो आपने कैलसी पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है, ओके, उसमें आपको ये फिगर्स मिले। मतलब 1 साल बाद 100 चाहिए तो 9191 डालो, 2 साल बाद चाहिए तो 82.64 डालो, और 3 साल बाद चाहिए तो 75.1। Now do one thing, just add these three figures. Add these three figures. 90.91 plus 82.64 plus 75.1. आपको कुछ तो मिलेगा अराउंड 248.73. तो can I say, listen to me very carefully, can I say this? आज अगर मैं 248.73 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, आज अगर मैं 248.73 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे नेक्स्ट 1 साल में 100 मिलेगा, 2 साल बाद वापस 100 मिलेगा, और 3 साल बाद वापस 100 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100 100 100 3 बार मिलेगा ना, पक्का, क्योंकि यही फिगर्स मैंने ऐड किए हैं। 90.91 करूंगा तो 1 साल बाद 100 मिलेगा, हेलो, वो निकाल लूंगा मैं, फिर बचा अमाउंट में 82.64 पे 200 नहीं 100 ही मिलेगा 2 साल बाद, तो वो निकाल दूंगा, फिर बचेगा ये, इस पे 3 साल बाद मेरे को 100 मिल जाए। तो आज मैं ये सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर लूं तो आई विल गेट व्हाट, एट द एंड ऑफ ईयर 1 आई गेट 100, एट द एंड ऑफ ईयर 2 100, एट द एंड ऑफ ईयर 3 100। यस और नो? तो ऐसे ही अगर आपको 30 साल बाद हर साल 10 लाख चाहिए तो आप एक फिगर ढूंढ सकते हो, जो आज आप इन्वेस्ट करके रख दो, तो आफ्टर 30 इयर्स, 31st ईयर में भी 10 लाख, 32nd ईयर में भी 10 लाख, 33rd ईयर में भी 10 लाख, 34th ईयर में भी 10 लाख। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अभी ये सब कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ शॉर्टकट, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट अ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? बहुत सिंपल है, एक कैलकुलेटर, रेट टाइप करो, रेट कितना 10% है, तो टाइप 1 into 100 upon 110, 1 into 100 upon 110, 1 into 100 upon 110, 0.9091 आएगा। मिला क्या? 0.9091 आया। 909090 में 4 डेसिमल से देता हूँ। जनरली वी टेक पीवी फैक्टर स्टिल 4 डेसिमल्स। जो फिगर आया है उसी को करो इनटू 100 अपॉन 110, 0.8264। जो फिगर आया है उसी को इनटू 100 अपॉन 110 करो। क्या किया हमने 3 बार? once again repeat it. If the rate is 10%, 1 into 100 upon 110.
वापस into 100 upon 110. वापस into 100 upon 110. What if the rate is 12%? 1 into 100 upon 112 into 100 upon 112. Again into 100 upon 112. What if the rate is 15%? 1 into 100 upon 115 into 100 upon 115 into 100 upon 115 and so on. जितने साल के लिए करना है आप उतने साल का फैक्टर्स ढूंढ सकते हो. What is the rate is 18%? 1 into 100 upon 180 into 100 upon 180 into 100 upon 180. Now what is the use of these factors? देखो ध्यान से. मेरे को क्या चाहिए था कि एक साल बाद मुझे कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया. एक साल बाद मुझे कितना चाहिए? 100 रुपया. तो मैं ये सब मगजमारी करेगा ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. मैं खाली क्या करेगा, ये पहले साल का पीवी फैक्टर है ना, दिस इज फॉर ईयर 1, दिस इज फॉर ईयर 2, दिस इज फॉर ईयर 3. इसको मैं इनटू 100 कर देगा, इसको मैं इनटू 100 कर देगा. बस मेरा काम हो गया. मेरे को 2 साल बाद 100 चाहिए, मेरे को 2 साल बाद 100 चाहिए. मैं इस फैक्टर को इनटू 100 कर देगा. मेरे को 3 साल बाद 100 रुपया चाहिए, मैं थर्ड फैक्टर को इनटू 100 कर देगा. करके देखो आपको क्या मिलेगा. वही अमाउंट मिलेंगे 90.91, 82.64, 75.13. You total it up, you'll get the same value 248.10. Okay? क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास पीवी फैक्टर्स है. मेरे पास क्या है? पीवी फैक्टर्स का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. प्रेजेंट वैल्यू, और ये किसी भी रेट के लिए कितने भी सालों के लिए आप ढूंढ सकते हो. 10% का करना है 10% करो, 15% करना है 15% करो. अभी मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड में रेट चल रहा है 14%, 13-14%. तो कंजर्वेटिवली 13% ले लो, चलेगा. तो आपको कब चाहिए? 30 इयर्स के बाद. अभी आपको 17 साल के, 13 साल आगे बढ़ो, 13 इयर्स का पीवी फैक्टर ढूंढ लो, और फिर 13वें साल का जो पीवी फैक्टर आया और उसको अपने 10 लाख से मल्टीप्लाई करो. तो आपको पता चल जाएगा आज कितना इन्वेस्ट करना जरूरी है. तो 31वें साल में आपको 10 लाख मिलने वाला है. 32वें साल में वापस 10 लाख चाहिए तो वापस पीवी फैक्टर करो. मतलब 14 साल का पीवी फैक्टर, 14 ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 32 इयर्स में कितना मिलेगा. मतलब 32 इयर्स में 10 लाख चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करना. समझ में आया? तो ऐसे ही इंश्योरेंस वाले आपको जो प्लान देते हैं वो आप ही का पैसा होता है. वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और आपको वापस करते हैं. ये आप भी कर सकते हो. तो 90.91 प्लस 82.64 प्लस 75.13, ये टोटल, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये टोटल अगर मैं आज के आज इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? पहले साल के एंड में कितना मिलेगा? 100. दूसरे साल के एंड में कितना मिलेगा? 100. तीसरे साल के एंड में कितना मिलेगा? समझो मुझे पहले साल के एंड में 100 नहीं 10,000 चाहिए. 10,000 से मल्टीप्लाई करो. पहले साल के एंड में 50,000 चाहिए, 50,000 से मल्टीप्लाई. तीसरे साल के एंड में 80,000 चाहिए, तीसरे साल को 80,000 से मल्टीप्लाई. ऐसा हो सकता है कि पहले साल में अलग, तीसरे साल में अलग. हाँ, वो तो मैं बोल रहा हूँ. मेरे को फॉर एग्जाम्पल पहले साल के एंड में, ओके समझो आज है, आज के एक साल बाद आई नीड 50,000 रुपीज. लेट्स से कोई ट्रिप प्लान करनी है मेरे को. एक साल बाद मुझे कितना चाहिए? 50,000 रुपया चाहिए. तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं तो एक साल बाद 50,000 हो जाएगा. तो 50,000 इंटू 90.9091 मारो, कितना आता है? 45455. अच्छा, मुझे 2 साल बाद इंडेक्स में, लेकिन हर साल इतना रिटर्न नहीं देता, फ्लक्चुएटिंग रहेगा. एटलीस्ट 10 साल तक रखना पड़ेगा. ऑन एन एवरेज फिर इतना मिलेगा. ओके, एकदम कंसिस्टेंट हर साल चाहिए तो एफडी या गवर्नमेंट बॉन्ड, वो हर साल आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन उसमें कम आता है इंटरेस्ट, 8%, 7% मैक्सिमम. अभी समझो मुझे 2 साल बाद कितना? 2 साल बाद आई नीड 80,000 रुपीज. 2 साल बाद आई नीड 80,000 रुपीज. तो हाउ मच should I invest today? Should I get, sorry, 1 और 3 साल बाद if I need let's say 1,50,000 रुपीज,
3 साल बाद I need 1,50,000 rupees. How much? 11,695. You add up all these three. What are you getting? 22426. इसका मतलब if I invest 2,24,262 today itself in something that is giving me 10% every year, whatever it is, bond हो सकता है, कोई डिबेंचर हो सकता है, तो मुझे हर साल 10% दे रहा है. म्यूचुअल फंड आपको हर साल पैसा नहीं देगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा. 10-12 साल रखोगे तब जाके एवरेज उतना होगा, पैसा उतना ही बनेगा, लेकिन निकालने मिलने वाला नहीं है. तब उसको एक डिबेंचर है तो हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देगा. तो अगर मैं उस डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दूं 1 लाख कितना 2,24,262 आज के दिन, तो एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा 50,000. 2 साल बाद मुझे मिलेगा 80,000 और 3 साल बाद मुझे मिलेगा 1,50,000. Is this clear? If I invest this much today, these are called as इसको annuities बोलते हैं. Annuities मतलब every year a fixed amount you receive on your investment. Is it clear? बोलो. ये 248 है तो 3 साल 300 वाला हर साल 100 मिलेगा वो राइट वाला. हाँ 248 है तो फिर 3 बार 10% प्लस 10% तो 300 ऐसे नहीं कर सकते आप निकाल रहे हो ना 100 रुपए. आपको कैसे करना है करो. क्या है वो फिगर 248 पॉइंट क्या था 248.64 टाइप करो सब लोग. 248.64 करो प्लस 10% करो माइनस 100 करो. पहला 100 निकाल दिया, वापस प्लस 10% करो माइनस 100 करो, वापस प्लस 10% करो माइनस 100 करो, जीरो हो जाए. 3 बार करो. जीरो माइनस प्लस जीरो जीरो. 248.64 टाइप करो प्लस 10% माइनस 100. क्यों 10% बढ़ा 100 रुपया निकाला पहले साल, जो बचा प्लस 10% एन्युइटी निकाल लिया ना 100 रुपया, उसको रखा नहीं है 3 साल तक. पहले साल के एंड में 100 रुपया चाहिए ना वापरने के लिए. तो 248.64 प्लस 10% किया माइनस 100 किया, फिर वापस प्लस 10% माइनस 100, फिर वापस प्लस 10% माइनस 100. तो कितना बचेगा जीरो. आपने पूरा निकाल लिया पैसा 100 पे. समझा. वही एग्जांपल में टाइप 2,24,262. इतना पैसा मेरे पास है समझो आज बैंक में. मैं जाके कोई डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर में देता है 9% 10% इंटरेस्ट आता है. ओके कंपनी का रहता है वो, इसके लिए आता है. अभी सुनो 2,24,262 किया प्लस 10% माइनस पहले साल में कितना निकाल रहे हो 50,000 तो माइनस 50,000 करो, जो बचा प्लस 10% करो माइनस 80,000 करो, और जो बचा प्लस 10% करो माइनस 1,50,000 करो. आपको आंसर जीरो आना चाहिए. माइनस 7 रुपया ना, दैट इज एज गुड एज जीरो. क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया ना 4 डेसिमल पे, एकदम एक्यूरेट चाहिए लेके जो 15-20 डेसिमल तो आएगा जीरो. ओके तो 7 रुपया आ रहा है, मतलब 3 साल बाद द अमाउंट विल बिकम जीरो. ये आपने पूरा पैसा निकाल लिया. समझा. दिस इज हाउ एन्युइटीज वर्क. अभी घर पे अगर प्लान करना है आप लोगों को, चलो मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ अभी क्या भी. सपोज द रेट इज 12%. रेट इज 12%. ओके रेट इज 12%. फटाफट करना है, थोड़ा दिमाग लगा. रेट इज 12%. आपको है ना 10 साल बाद आफ्टर 10 years आपको चाहिए 5 लाख रुपया.
10 साल बाद आपको चाहिए 5 लाख रुपया, क्या है रेट? 12%। 10 साल बाद आपको हर साल नहीं, 10वें साल में एक ही बार आपको 5 लाख रुपया चाहिए। आज कितना इन्वेस्ट करोगे? तो 10वें साल बाद आपको 5 लाख। अबे 10 साल बाद 5 लाख चाहिए, एक साल बाद नहीं। Into 10 times you have to do 100 upon 1 by 1. यस, ये आपको पीवी फैक्टर कौन से साल का लेना पड़ेगा? 10वें साल का लेना पड़ेगा, जो कि कैसा करोगे आप? 1 into 100 upon 112, this is 1. Into 100 upon 112, this is 2. Into 100 upon 112, that is 3. Like this you have to do how many times? 10 times. जो 10th ईयर का पीवी फैक्टर आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई करो बाय 5. That's your answer. इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या 10 बार करने? इसका भी शॉर्टकट है, पहले से हाँ वो तो इसका शॉर्टकट है, आपको टेबल्स रेडीमेड मिलते हैं, पीवी फैक्टर के टेबल रेडीमेड मिलते हैं। अब जब मैथ्स में भी शायद करोगे, ये आ गया चैप्टर आएगा, तो एन्युइटीज करके में उसमें आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स दिया रहेगा, तो ज्यादा सीधे छापने का। आप बोलो, करो 10 बार करो, 1 into 100 upon 112। पीवी फैक्टर क्या है 10वें साल का? 0 फैक्टर क्या है? 0.2874 into 5 lakhs is what? 1,43,738। मतलब समझो इसका, अगर मैं आज किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल दूं जो हर साल कितना कंपाउंड हो रहा है? 12%। निकाल नहीं रहा हूं मैं पैसे, जरा भी टच नहीं कर रहा हूं 10 साल में। अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं कि हर साल कंपाउंड हो रहा है, तो इफ आई इन्वेस्ट 1,43,738 टुडे एंड जस्ट फॉरगेट इट फॉर द नेक्स्ट 10 years, आई विल गेट हाउ मच? 5 lakhs। आई विल गेट 5। इसमें मैं हर साल कुछ पैसे निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा? निकाला था तो हाँ, तो आज का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, हर साल 5 लाख करो तो बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा। Is this clear? क्या क्या रॉन्ग? 10-20 रुपए ऊपर नीचे राउंड ऑफ चलता है, समझो यहाँ तक? राउंड ऑफ करो लास्ट डेसिमल, 10-20 रुपए ऊपर नीचे चलेगा, 8 रुपए का फर्क, 738, 40 रुपए का चलता है। लाखों का बात हो रहा है, 40 रुपए अच्छा डालेगा। पीवी फैक्टर कैसे होता है 10वें साल का? 1 into 100 upon 112, ये फर्स्ट ईयर का। जो फिगर बचा है into 100 upon 112, उसको करने का into 100 upon 112 into 100 upon 100, ऐसा 10। ओके, चलिए अभी अपने गुडविल में ये किधर काम का सुनो। ये तो इन्वेस्टमेंट का बात हुआ, अभी गुडविल में ये कैसा काम करता है देखते हैं। देखो समझो, मेरे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट, मेरे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट, आपको सुपर प्रॉफिट आता है? कैसे कैलकुलेट करते हो? एवरेज माइनस नॉर्मल। वो सब आपने किया, व्हाट हैपेंड? यू स्टिल कंफ्यूज? आस्क कैसे करना है समझा? घर पे बैठ के आराम से 1 into 100 upon 112 10 बार करना है। कितनी बार?
अभी आपको चाहिए 25 साल बाद, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 25 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, क्या करेगा? सेम चीज कितनी बार कर देगा? और जो फैक्टर है उसको 1 करोड़ से लेगा। उतना पैसा आज इन्वेस्ट करके रख लेना। वो तो मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जो भी फिगर आएगा ना आपका, 1 करोड़ रुपया को 25 साल बाद चाहिए, सपोज 12% के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से? 25 times will do, you'll get a factor multiplied by 1 crore. Are you listening? जो भी फिगर आया, trust me, if you invest that much money today in an index fund, that much money today in an guarantee उससे ज्यादा ही होगा। 1 करोड़ से, got it? Now, years and super profits. अपने गुडविल में किधर काम होने वाला है? देखो इधर, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट अपने बिजनेस का आपको आता है कैलकुलेट करना? एवरेज माइनस नॉर्मल। अभी सपोज माय गुडविल इज इक्विवेलेंट टू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज इट? लेट्स से अजीजा होटल, मैं अजीजा होटल खरीदने जा रहा हूँ, तो अजीजा होटल वाले ने गुडविल कैलकुलेट किया, क्योंकि ऑब्वियसली अपना खोखा एसेट सब बेच के तो देगा नहीं मेरे को बिजनेस, बराबर है? ढूंढ लिया मारवाड़ी, हो गया 25 बार कर भी लिया हो, कितना है? अच्छा ये 10 बार। बात सुनो मेरा, आपके बिजनेस में अभी अजीजा होटल है, मैं खरीदने जा रहा हूँ सपोज, तो मेरे को क्या अपना सब एसेट का जो भाव है 10 करोड़ में दे देगा होटल, गुडविल भी कैलकुलेट करेगा। सपोज उसने सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट किया, उसका सुपर प्रॉफिट आया समझो 50 लाख रुपए, सुपर प्रॉफिट आया कितना? तो हर साल बाकी लोग से 50 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और उसको लगता है कि 3 साल तक, उसको भी लगता है मेरे को भी लगता है कि भले ही ओनरशिप चेंज हो जाए 3 साल तक वो सस्टेनेबल रहेगा प्रॉफिट। तो कैन आई से सुपर प्रॉफिट फॉर 3 years इज 50 lakhs, 50 lakhs, 50 lakhs, तो 1.5 करोड़, बराबर है? दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल। अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 करोड़ दे देते उसको, सुपर प्रॉफिट मेथड देते हैं ना। ये 50 लाख इस फर्स्ट ईयर का सुपर प्रॉफिट, सेकंड ईयर का वापस 50, थर्ड ईयर का 50, 3 साल का 1.5 करोड़। अब करते हो ना सुपर प्रॉफिट, अभी 5 साल का किया आपने 1 लाख रुपया गुडविल, तो 3 साल का तो 1.5 CR हुआ ना। तो मैं अजीजा होटल वाले को 1.5 करोड़ रुपया दे देता गुडविल का, और 10 करोड़ एसेट का, 11.5 करोड़ में बिजनेस ले लेता मैं। क्या किया मैंने? समझा? अभी इसमें एन्युइटी कैसे काम आता है? एन्युइटी मेथड ऑफ गुडविल क्या है? इसमें पहला चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बायर सेलर दोनों अग्रीएबल होना चाहिए। बायर सेलर दोनों, तो ये मेथड काम आएगा, नहीं तो वेस्ट है। बायर मतलब मैं, अजीजा होटल इज द सेलर, मैं क्या बोलेगा अजीजा होटल वाले को? देख भाई, तू अगर खुद का बिजनेस करता, अजीजा होटल वाला अगर खुद का बिजनेस करता, तो क्या उसको 1.5 करोड़ 1 साल में मिलता? कैसा मिलता उसको? 50 लाख पहला साल, 50 लाख दूसरा साल, 50 लाख तीसरा साल, 3 साल बिजनेस करेगा तब मिलेगा ना। तो मैं उसको बोलेगा भाई सुन, मैं तुझे आज 1.5 करोड़ नहीं दे रहा हूं, बट मैं तुझे उतना पैसा दे रहा हूं आज, so that if you invest that money today in any general business, इधर NRR कितना है अपना? Let's say the NRR is 10%. NRR is let's say 10% NRR चल रहा है, मतलब तू बिजनेस में डाल के बैठ जा, बिजनेस में डाल के बैठ जा। मैं तुझे आज उतना पैसा, मैं तुझे 1.5 करोड़ नहीं दूंगा, 1.5 CR नहीं दूंगा गुडविल का, मैं तुझे उतना दूंगा कि तू वो पैसा आज ऐसे ही इन्वेस्ट कर देगा फॉर 3 years, तो तुझे हर साल 50 लाख 50 लाख 50 लाख मिल जाएगा। हर साल 50 लाख 50 लाख 50 लाख मिल जाएगा। तो आप आज 1.5 करोड़ नहीं दोगे उसको, उसका प्रेजेंट वैल्यू दोगे। क्या दोगे उसका? जिसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? पीवी फैक्टर जो हमने ढूंढा हुआ है पहले साल का, क्या होगा? 0.9091, 0.8264 मिला क्या?
and 0.7513. तो ये टोटल करोगे तो 2.48 समथिंग यू विल गेट इनटू 1.5 करोड़ करो 69,500. कितना आ रहा है 1 crore 12 lakhs. इनटू 1.5 नहीं सॉरी इनटू 50 lakhs इनटू 50 lakhs 2.4813 जो भी था इनटू 50 lakhs 1 करोड़ 4 डेसिमल तक रखो नहीं 124 ही आएगा 2.4813 था क्या था 63 2.4864 into 50 lakh करो 2.4864 into 50 lakh करो 124 और 2 0 1 crore 24 lakh 32,000 सुनो अभी 1 crore 24 lakh 32,000 बराबर ढूंढा आपने क्या किया आपने 50 लाख इंटू 2.48 मारा मैंने सीधा शॉर्टकट लिया क्यों क्योंकि 50 लाख इंटू 0.9091 करोगे तो कुछ फिगर आएगा फिर 50 लाख इंटू 8264 करोगे तो कुछ आएगा फिर 50 लाख इंटू 0.7513 करोगे तो कुछ आएगा वो सबको ऐड करोगे तो यही मिलेगा ना तो इसका मतलब ढूंढ लो 50 लाख इंटू 0.9091 कितना आता है बताओ 50 लाख इंटू 454500. मतलब आज आप 45 लाख 45,500 इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद 50 लाख मिलेगा अच्छा 50 लाख इंटू 0.8264 इसका मतलब आज आप 41,32,000 इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद 50 लाख मिलेगा और अगर आप आज 37,56,500 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 50 मिलेगा तो मैंने अचीजा वाले को वही समझाया कि भाई तेरे को 1.5 करोड़ एक साथ तो मिलने वाला नहीं है सुनना मेरा बात ध्यान से तेरे को 1.5 करोड़ पूरा एक साथ मिलने वाला नहीं है तो मैं तेरे को पूरा 1.5 करोड़ आज नहीं देगा मैं तुझे कितना देगा ये तीनों का टोटल यही है आसपास आएगा 1 crore 24 lakh 32,000 whatever 1,000 2,000 here and there doesn't matter now इतना पैसा I will give it to whom अचीजा होटल और अगर वो इन्वेस्ट करने को रेडी है इन द नॉर्मल बिजनेस तो उसको क्या मिलेगा पहले साल के एंड में 50 लाख दूसरे साल के एंड में 50 लाख तीसरे साल के एंड में 50 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा दिस इज कॉल्ड एन्युइटी वैल्यू ऑफ गुडविल दिस इज कॉल्ड एन्युइटी वैल्यू ऑफ बट अचीजा बोला नहीं मेरे को इन्वेस्ट नहीं करने का मेरे को पूरा पैसा चाहिए तो 1.5 करोड़ ले ले तो एन्युइटी वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट वो डिपेंड करते हैं सामने वाला रेडी है कि बट ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया यू कैन मेक वंडर्स विद मनी वंडर्स पूरा फाइनेंस और इंश्योरेंस पूरे वर्ल्ड का इसी पे चलता है क्योंकि आम आदमी को गणित समझता नहीं है इतना पैसा इतना भी मैटर मैं कैलकुलेट नहीं कर हाँ तो ला मेरे को पैसा दे मेरा गाड़ी तू स्पॉन्सर कर मेरा फ्लैट तू स्पॉन्सर कर मेरा ऑफिस भी तू स्पॉन्सर हैव यू सीन इंश्योरेंस कंपनीज का ऑफिसेस कभी जाके देखना पैर रख के बजाज एलियांज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉम्बार्ड जो भी है जाके ऑफिसेस देखो चकाचक किसका पैसे से बना आपका तो नहीं थोड़ा मैथ सीख लोगे ना इंश्योरेंस का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आप खुद ही अपने आप क्या करते हो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हो
वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है और आपका जब एक्सीडेंट होता है आप ही का पैसा निकाल के आपको देता है। बीच में उसका गाड़ी भी आ गया, उसका घर भी आ गया, उसका ऑफिस भी आ गया, उसका एम्प्लॉय का बाम आ गया, हॉलीडे भी आ गया, वो सब आप ही लिटरली आई शेयर अ पिक इफ आई गेट। मैं बैठा था एक बार, मेरा LIC का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो हेड ऑफिस गया था। आई वाज सिटिंग आइडल, लंच ब्रेक चालू था एज यूजुअल। आई सॉ बोर्ड, दे लिटरली हैड हॉलीडेज फॉर द एजेंट। अगर आप 1 करोड़ का प्रीमियम वाला बकरा लेके आते हो तो आपको यहाँ पे हॉलीडे मिलेगा विथ फैमिली। अगर आप 50 लाख के प्रीमियम वाला लेके आते हो तो आपको इधर हॉलीडे मिलेगा। अगर आप 20 लाख का लेके आते हो तो यही है। वो लिटरली उन्होंने चार्ट बना के रखा है ऑफिस में। सो लर्न दिस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। Listen now. What is the concept of goodwill over here? कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। अगर आप नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करोगे तो आपको उसको 1.5 करोड़ देना पड़ेगा। बट आप उसको क्या बोल रहे हो? इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, आई विल नॉट गिव यू 1.5 करोड़, आई विल गिव यू द present value of 1.5 crore. I'll give you the which is 1 crore 24 lakh and 32,000. Guys, 1 crore 24 lakh 32,000. If you invest that much today, please listen. Then at the end of year 1, you'll get how much? 50 lakhs. At the end of year 2 you'll get 50 lakhs. At the end of year 3 also you'll get, जो उसको वैसे भी year 1, 2, 3 के end में मिलने वाला, समझा? This is what is called as annuity value of goodwill. Okay? अभी इसको सम्स में कैसे करना है तो take sum number 2. हाँ. सर अगर 1,50,000 सॉरी 1,50,00,000 एकदम एंड में थर्ड ईयर के एंड में निकाला तो कितना है? 1 crore 50 lakh into 0.7513 करो। 1 crore 50 lakh into 0.7513 जो आया उतना आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दस साल में कितना चाहिए? वो 10 साल के एंड में था, ये 3 साल के एंड में। हाँ तो क्या किया? 1 मिनट 10% है बराबर तो 100 upon 110 वो बराबर 10 साल के लिए करो। 10 साल के लिए करो तो आंसर आ गया। वो ये हाँ 3 साल के लिए किया तो ये आ रहा है पीवी फैक्टर। 10 साल के लिए किया तो पीवी फैक्टर अलग होगा। तरीका वही है, लेकिन इधर 1.5 करोड़ 3 साल के एंड में नहीं चाहिए अपने को, हर साल 50-50 लाख चाहिए। इसके लिए सही। अभी देखो क्वेश्चन 2 देखो। Look at question 2. Calculate the goodwill by annuity method of super profit. देखो annuity method of super profit. So for that you need first the super profit. Okay, let's calculate super profit.
first record average profits. What are average profits? 65,000. Mila? Now, average profits are 65,000. Mila? Annual maintainable profits after tax. Got it? Question 2. कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट 12% है. सो व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 व्हिच इज नथिंग बट 4 lakhs इनटू आई थिंक इट इज 12%. सो आई थिंक 48,000 आ गया. अब you go for super profit which is nothing but average profits minus normal profits, that is 65,000 minus 48,000 which is 17,000. 17,000 is super profit. Okay, now what are the given over there? Present value of an annuity of ₹1 for 5 years is 3.604776. So what is the normal rate of return in this problem? It is 12%. तो आपको ऑलरेडी फैक्टर्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दिया होगा. मैंने आपको सिखा दिया क्योंकि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको भविष्य में या आगे भी कभी काम आएगा. यू हैव टू नो दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द सम्स विल हैव दैट पीवी फैक्टर. ओके, सो ये इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years is 3.604776. इसका मतलब हर साल आपको 5 साल के लिए अगर 17,000 रुपया चाहिए, हर साल कितना चाहिए? 17,000 रुपया फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 years. तो आज कितना इन्वेस्ट करोगे? आज कितना इन्वेस्ट करोगे? उसका टोटल करके दे दिया आपको पीवी फैक्टर का. तो आपको क्या करना है? सीधा लिखना है एन्युइटी वैल्यू of goodwill. Annuity value of goodwill is what? 17,000. Formula is simple. Annuity का total, annuity factor का total जो आपको दिया है into super profit, which is 17,000 into 3.604776. What is 61,281? That's okay. इसको round off कर सकते हो. Factors को 4 decimal पे रखना है. कि factors are unitary, उसको multiply करते हो. ये 61,281 आप राउंड ऑफ कर सकते हो. तो लॉजिक मतलब क्या कि इंस्टेड ऑफ, अगर मैं इसको टोटल सुपर प्रॉफिट देता ना 5 साल का, तो आई वुड हैव गिवन 85,000. 17 into 5. इंस्टेड ऑफ गिविंग 85,000, हाउ मच एम आई गिविंग हिम? 61,281. हाउ विल यू वेरीफाई वेदर यू हैव डन इट राइट? टाइप 61,281. डू प्लस 12% माइनस 17,000. ऐसा 5 बार करो. प्लस 12% माइनस 17,000, प्लस 12% माइनस 17,000, प्लस 12% माइनस 17,000. डू 5 times you get 0. या 20-30 रुपया बचेगा. That is clear. मतलब वो 1 के कंपैरिजन में किया वो जो फिगर है ना, अगर आपको हर साल 1-1 रुपया चाहिए तो इतना डालना है. सर उसको डाउट है. 85,000 देते ना आप 17 into 5 5 साल बाद. उसके जगह भी गेव 61,281. मतलब अगर इतना डालेगा तो 3 साल बाद उसको इतना अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट कर देगा तो उसको हर साल 17,000 मिलेगा. पहले साल के एंड में 17 मिलेगा, दूसरे साल के जैसे 5 साल के लिए उसको 17 आएगा. सर अगर 1 for वो भी लिखा है 3.6, मतलब वो 3.60 पर अभी डालेगा तो 5 साल उसको 1-1 रुपया मिलता है. हाँ एग्जैक्टली. वो 3 पॉइंट जो है ना वो 1 रुपये का फैक्टर. दैट इज फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट्स लाइक अगर आपको 5 साल के लिए 1-1 रुपया चाहिए तो आज 3.604776 इन्वेस्ट करो. तो
तो अगर 5 साल के लिए 17,000 चाहिए तो आज कितना? So it is 17,000 into this. सर बट मुझे बेसिकली वो वैल्यू क्या है कॉइन इनके ऐसा वैल्यू 5 5 टाइम उसका टोटल अच्छा उसका टोटल क्योंकि हर साल 17,000 तो बढ़ेगा। हाँ एग्जैक्टली समझा अभी? What? How did you arrive at this figure? You understood? कैसे मिला? फर्स्ट ईयर पीवी फैक्टर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर 5 साल का टोटल दिया हुआ। हर साल में 17,000 से करना है, तो हमने सीधा 17,000 को टोटल से कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट वन। ट्राई क्वेश्चन 9 ऑन योर ओन। क्वेश्चन 9 खुद से ट्राई करूंगा। तो इसमें 4 इयर्स परचेज तो 4 साल का सुपर प्रॉफिट को 4 साल सुपर प्रॉफिट ढूंढो। इधर अभी 2 रेट दिया हुआ है, एनआरआर अलग है, एन्युइटी रेट अलग है, दिख रहा है? तो पहले सुपर प्रॉफिट मिला। हाँ सुपर प्रॉफिट कितना है? 25,000। अभी हमने बोला तू कितने में इन्वेस्ट कर? 10%। बोला नहीं, मेरे को सेफ जाने का, मेरे को 9% में इन्वेस्ट करने का। तो फैक्टर ढूंढने का, लेकिन किसके हिसाब से? 9% करो। एन्युइटी रेट अलग दिया तो अलग लिखा। सर एन्युइटी करना कितने साल के लिए? नॉट तो हो गया 70,489 वेरीफाई कर सकते हो, कैसे करने का? प्लस 9% माइनस 25,000 है। 25 ना 25। फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इनटू पीवी फैक्टर का टोटल 1 into 100/109 4 times। एक साल का उनका ऐड One into 100/109 को 4 times you do, add it up, multiplied by 25, 70,000 is to 70,318. अरे 1 लाख से मत करो, 25,000 से करना। कितना है? 70,710। अरे गांडा हो, टोटल किया पीवी फैक्टर का 4 साल का। वो पागल है क्या? 14 साल का? 14 साल का एक साथ थोड़ी कंपाउंडिंग कर रहा है तू। 1 मिनट
देखो यस पीवी फैक्टर बोर्ड पे देखो अभी that's why if I'm explaining the concept you don't unnecessarily talk, you miss the concept. What is the rate? 9%. Type 1 into 100 upon 109. 0.9174. वही रखो into 100 upon 109. 0.8416 into 100 upon 110 into 100 upon 110 109 sorry सब 9% से लिया है अभी इसका टोटल करो 2395 इसका मतलब आपका पहले सुपर प्रॉफिट मिला 25,000 उसको हर साल 25-25 मिलने वाला है ना ओनर को एक साथ मिल जाएगा लाख रुपया बिजनेस करेगा तो हर साल 25-25 मिलेगा ना तो हम उसको लाख रुपया नहीं देंगे हम उसको उतना देंगे सो दैट वो अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट करे तो हर साल उसको 25-25 मिलता रहे हर साल उसको 25-25 तो क्या करना पड़ेगा हर साल को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हेलो बट वो करने से बेटर है आप क्या कर सकते हो सीधा इससे 25 को मल्टीप्लाई करो यही फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर व्हिच इज 25,000 into 3.2395 80,988 how will you verify whether you have done it right plus 9% minus 25 plus 9% minus 25 ऐसा 4 बार करो 0 आएगा plus 9% minus 25,000 9 25,000 plus 9% minus 25,000 ऐसा 4 बार करो तो 0 आएगा अच्छा मुझे एक बात बताओ इधर दो रेट था 10% और 9% why did it take 9% not 10% एन्युटी 9% पे क्योंकि उसको इन्वेस्ट 9% पे करना अगर वो बोलेगा नहीं कुछ बोला ही नहीं एन्युटी का तो बिजनेस करना है ओके नाउ टेक सम नंबर सिमिलर है फोर्थ सम ध्यान से देखो अब गया मेथड दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है किसी को पक्का बोल दो अभी भी है तो अभी सुनो फोर्थ सम एडम एंड सैम आर इन इक्वल पार्टनरशिप प्लीज फोकस एडम एंड सैम आर इन इक्वल पार्टनरशिप they agreed to take Herman as 1/4 partner and for this it was decided to find out goodwill. Messrs. Adam and Sam had the following profits in the last 4 years. On 31st/12/2016 capital was 15 lakhs, rate of normal profit is 15%. Find out goodwill by various methods assuming 3 years purchase and annuity rate at 15%. Various मतलब चारों से करना है ओके सबसे पहले शुरू करो सिंपल एवरेज अच्छा अभी सिंपल एवरेज में एक और तरीका आप अप्लाई कर सकते हो वेटेड एवरेज क्या बोलते हो उसको वेटेड एवरेज अब वेटेड एवरेज है ना कंपलसरी नहीं है आंसर ऑब्वियसली अलग आएगा वेटेड और सिंपल में लेकिन क्वेश्चन पढ़ने का अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज दिया है तो वेट्स अप्लाई करने का नहीं दिया तो सिंपल एवरेज नहीं दिया तो और वेटेड वेट्स कब असाइन करना है जब प्रॉफिट्स आर इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में है प्रॉफिट्स ऐसा ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होना चाहिए तो आप वेटेड एवरेज से भी कैलकुलेट कर सकते हो
वेटेड एवरेज किया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बेटर है, ओके, वो लोग बोलेगा नहीं, आपका दिमाग चला के कर देने का। अच्छा, अगर वेटेड एवरेज से नहीं किया तो भी रॉन्ग नहीं है, बट क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज दिया है तो करना पड़े। तो अभी सिंपल आता है आपको, सिंपल एवरेज आता है, सुपर प्रॉफिट आता है, कैपिटलाइजेशन और एन्युइटी। एक और वेटेड एवरेज, ये समय मैं आपको वो भी बता देता हूं। पहले सिंपल एवरेज ढूंढ लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज, तो लिखो years and profits. This is simple average. What are the years? 2013, 14, 15 and 16. अच्छा, सब मेथड से गुडविल का आंसर अलग आएगा। आपके बिजनेस को फिर जो सूटेबल है वो लेना पड़ेगा, सेम आने वाला नहीं है, सबका अलग आएगा। देखो 2,20,000 का प्रॉफिट आपका फर्स्ट ईयर मिला, 2,25,000 is second year, 3,30,000 is third year and 4,50,000. What is the total? Go for average profits. Average are 12,25,000 divided by 4. 3,06,250 मिला? That's average, simple average. And what is goodwill equal to? 3 year purchase बोला है, तो total goodwill is nothing but 3 into 306,250, which is 918750. ये आपका सिंपल एवरेज हुआ, सही बात। अब अगर हम लोग वेटेड एवरेज करते हैं तो वेटेड एवरेज में आपके कॉलम थोड़े से अलग हो जाते हैं, years, profits, weights and product. years, profits, weight and product. मैथ्स में क्या होगा शायद वेटेड एवरेज। अभी years are 2013, 14, 15 and 16. Profits are 2,20,000, 2,25,000, 3,30,000, 4,50,000. Weights will be always assigned as 1, 2, 3, 4. Whether the profits are ascending or descending. इसका मतलब वेट्स का मतलब कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है ना प्रॉफिट्स। तो आने वाले साल में चांसेस हैं कि आपके प्रॉफिट्स थोड़े ज्यादा ही होंगे। आने वाले साल में चांसेस है कि प्रॉफिट्स थोड़े ज्यादा ही होंगे। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना, सिंपल एवरेज क्या दिखाता है? सिंपल मिडल नंबर दिखाएगा आपको, बट वेटेड एवरेज विल बी स्क्यूड टू द हायर साइड। वेटेड एवरेज विल बी स्क्यूड मतलब थोड़ा बायस्ड आंसर देगा आपको हायर साइड का, जो कि पॉसिबल है। सिंपल एग्जांपल, आपके प्रॉफिट अगर 1000, 2000, 3000 और 4000 है, तो आपका सिंपल एवरेज क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 4 हुआ, विच इज 2,500। मतलब आप सोचिए कि ऑन एन एवरेज 2,500 कमा रहे हो और इसके हिसाब से गुडविल ढूंढोगे। बट अगर आप वेट्स असाइन करोगे तो वेट्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4 ही लेगा। वेट्स मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अब आपका जो आंसर आएगा ना वो 2,500 से थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ज्यादा गुडविल का पैसा मिलेगा, क्योंकि चांसेस है कि ऑन एन एवरेज आप 2,500 नहीं कमाने वाले, उससे ज्यादा कमाओगे, क्योंकि आपका ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो अब आप वेट्स असाइन करोगे ना, तो ये मिलेगा आपको 1 into 1, 1,000, 2 into 2, 4,000, 3 into 3, 9 और 4 into 4, 60. What is the total? 30. And इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, सो इट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 10, 3,000. तो if you assign weights, it will give you a better answer. It will always give you a और यही अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो आने वाला प्रॉफिट एवरेज से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। फिर वेट्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है बेटा, वेट्स आपका 1, 2, 3, 4 ही रहेगा। सपोज द प्रॉफिट्स आर लाइक दिस 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। सुन रहे हो? तो भी वेट्स कैसे देने का? 1, 2, 3, 4। मतलब 4,000 का चांसेस बहुत कम है, 3,000 का थोड़ा ज्यादा, 2 का और ज्यादा, 1,000 का और ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग। तो अभी आपका आंसर स्क्यूड टू द लोअर साइड है।
समझा? So weighted average is always better than normal average provided the profit show an increasing trend or a decreasing trend है ना, तो ही weights assign करने का, वरना नहीं. ओके? अभी देखो, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 2,20,000, 4,50,000, 9,90,000 and 18,00,000. Okay. Total 34,60,000. मिला? Weighted एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 34,60,000 डिवाइडेड बाय 10, 3,46,000 मिला. अब ये वेटेड है, ये देखो ये सिंपल था, ये थोड़ा हायर है तो ज्यादा पैसा मिलेगा मुझे. सर अगर डिक्रीजिंग है तो थोड़ा कम होगा ना वेट. डिक्रीजिंग है तो सिंपल से थोड़ा कम. वेट्स तो 1 2 3 4 ही लेने का, 4 3 2 1 नहीं. वेट्स हमेशा 1 2 3 4. इंक्रीजिंग है तो भी 1 2 3 4, डिक्रीजिंग है तो भी 1 2 3. ओके. तो अभी गुडविल क्या आएगा आपका? 3,46,000 into 10,38. ओके. अभी ये हुआ वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल. ठीक है. अब तीसरा मेथड करो खुद से, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के लिए आपका मर्जी, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आंसर अलग आएगा. अभी फिलहाल सब लोग सिंपल एवरेज से करो. ओके. सुपर प्रॉफिट के लिए टेक सिंपल. वेटेड मैंने आपको खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, इधर आएगा तो यूज कर लेना वेटेड. ओके. यही सम है सुपर प्रॉफिट ढूंढना. चलो सुपर प्रॉफिट ढूंढो, यही सम में फटाफट. सब कुछ अभी सिंपल एवरेज से करो. तुम कैपिटलाइजेशन करो, एन्युइटी करो. ये कितना आया? 8,125 Is your goodwill 8,150 into 3? 2 lakh 43,725 कंफर्टेबल नाउ. ये सुपर प्रॉफिट हुआ. अभी सबके लिए सिंपल एवरेज लेना. उसके बाद कैपिटलाइजेशन में मैंने करवाया था 2 तरीके थे, याद है? अभी कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR into 100. Is that right? Average profits are, I think, 306,220. सर एन्युअल में मतलब क्या? सुपर प्रॉफिट सुपर ना. हमेशा एनुअली में सुपर प्रॉफिट. और सर कितने साल का? 3 ईयर परचेज दिया तो है. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 306,250 अपॉन NRR कितना था? 200. ये कितना आया? 20,416.67. तो 20,417 है? सही है, वही आ रहा है. 20,416.66. Sorry, 6 और ऐड कर. 20,41,667.
So goodwill is nothing but capitalized value of average profit minus capital employed. समझा ये? तो आपका कैपिटल होना चाहिए था 20,41,667 माइनस एक्चुअल है 15 लाख ना, 18,793 तो आपको मिलेगा 5,41,667. Is this right? और यही गुडविल is capitalized value of super profit, which is super profit upon NRR into 100, which is super profit कितना है आपका 81,250 upon 15 into 100. यही आंसर आना चाहिए 541,667. नहीं करना है, वो इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट थोड़ी है, कैपिटल है. कैपिटलाइजेशन में कभी इंटू 3 मत करना. मिला ये? समझा? और अभी लास्ट वाला करते हैं, दैट इज एन्युइटी. उसके लिए आपको पीवी फैक्टर मुझे बताने पड़ेंगे 3 साल के एट द रेट ऑफ व्हाट 15% है ना एन्युइटी रेट. चलो 3 साल के पीवी फैक्टर का टोटल ढूंढा. टोटल पीवी फैक्टर फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 15% कितना आया 2.2831. and you know your super profits which are 81,250. therefore annuity value of goodwill is 81,250 into 2.2831, which is how much? 1,08,550. is that right? मिला? मिला? नहीं, I think this is wrong. 185,501. 2-1, that's it. 185,501 is your annuity value. समझा ये? Question 3 उठाओ फटाफट. Question 3 करो फटाफट. Small sum. 10 or 11 I'll take it later after finishing admission of a partner. और कोई बचा है क्या देखो? Anyone has marked? 1 to 9 में कोई बचा है? 1 to 9 सारा हो गया. 18550. थर्ड क्वेश्चन उठाओ फटाफट. तुमने राउंड ऑफ में कुछ गड़बड़ किया है, यही लिया क्या? तो राउंड ऑफ कर बराबर से 4 डेसिमल तक ले तो टोटल मार्क लिख. 3 साल का लिख और टोटल मार्क. Net tangible asset is capital employed. Net tangible assets are capital employed. में कैसे आ सकते क्या दिया है? 4 years of 100 divided by 1.4. हाँ, that is 60. Average net profit of 4 years is 60. दिया ही है. 60 is average. कुछ वही एवरेज है. एवरेज बहुत हिंदी है. कैपिटल भी दिया है, एनआरआर भी दिया है. एवरेज प्रॉफिट दोनों से करना है. कैपिटलाइजेशन दोनों से करो, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. मिला? विकल्प थर्ड वन कर फटाफट.
सुपर प्रॉफिट इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी लॉस. कैपिटलाइजेशन दोनों से करने का एवरेज और सुपर. ओके हाँ ये किया है ना मैंने दोनों से. देखो दोनों से आंसर सेम आएगा. दोनों से अभी कितना चिल्लाऊं और 4 बार बोला. एवरेज प्रॉफिट से भी करो, सुपर प्रॉफिट से भी करो, दोनों से करो. क्या वो कैपिटल. नेट टेंजिबल एसेट्स आर कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ ये गुडविल 90 वाला है. एक एवरेज प्रॉफिट हाँ हाँ 200 upon ચાલુ રાખ. ફોન પર વાતો કર. લાસ્ટ કામ પર નહીં આવ. ચાલશે. પોતાના માટે સીએ કરે છે, મારા માટે ન કરે. वो फेल हुआ है ना, आंख में से आंसू निकाल के रोया है कल 3 जन. उनको पता चलेगा तब, अभी कुछ पता नहीं चलेगा. कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? 560 बराबर है. देखो भी 5 का है. नहीं वो नहीं आया. 3 years परचेज दिया तो इनको 3 करना. तो देखा वीडियो देखा. अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से करने का है ना, तो 60,000 अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल है वो भी दिया. हाँ बस अभी दूसरा वाला वही है. सुपर प्रॉफिट मिला है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट. मिला. अभी सुनो ध्यान से. अपना 2 सम बाकी आई थिंक 10 और 11. आई टेक इट लेटर अलोंग विथ एडमिशन. 10 और 11 ही है ना. और आपका एक और सम बचा है, उसका इंट्रो टू पार्टनरशिप का. इंट्रो टू पार्टनरशिप आई थिंक देयर इज वन सम आई लेफ्ट 14 एंड देयर इज वन मोर. सम नंबर 2 को भी मार्क करके रखो. 14 और 2 इन इंट्रो एंड 10 and 11 इन गुडविल. इज इट क्लियर? ये मैं रिवीजन के वक्त लूंगा, अभी छोड़ दो. अच्छा ये गुडविल खत्म हुआ. नेक्स्ट लेक्चर आई एम स्टार्टिंग विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन फ्राइडे. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ कंबाइंड टेस्ट. पार्टनरशिप बोथ मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, इंट्रो टू पार्टनरशिप एंड गुडविल. नेक्स्ट वीक में कभी भी मॉक पूछ सकता है, प्रिपेयर करना चालू कर दो. ओके सो इंट्रो टू पार्टनरशिप, गुडविल एंड फाइनल अकाउंट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग. मॉड्यूल उठाओ, चालू हो जाओ.